हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, क्लास 12 एक्सरसाइज 3.3। देखिए सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose transpose is equal to itself यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए। स्क्यू सिमेट्रिक क्या होती है। ए स्क्वायर मैट्रिक्स whose transpose is equal to negative of given मैट्रिक्स। दी गई मैट्रिक्स का क्या है, नेगेटिव। ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल है, माइनस ऑफ ए। देखिए भाई, यहाँ इसका एक एग्जांपल लेते हैं हम। देखो स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है। √3 2 3 ये 2 -1.5 -1 3 -1 1। ये मैट्रिक्स ए है, इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये रो है √3 2 3। अब सेकंड रो लेते हैं, ये क्या है 2 -1.5 और -1। थर्ड रो लेते हैं, कॉलन में चेंज हो जाएगा, क्या हो जाएगा 3 -1 1। ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो देखिए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल लेते हैं। देखो भाई, ए कोई मैट्रिक्स है, कौन सी, ए 0 E F -E 0 G -F -G 0। अब इसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करो भाई, ट्रांसपोज किसके इक्वल है। देखो ये फर्स्ट रो है, किस में चेंज हो जाएगी, कॉलन में। तो 0 E F। फिर सेकंड रो है -E 0 G। नेक्स्ट में क्या है, -F -G -0। अब देखिए भाई, इसमें से अगर हम माइनस कॉमन लेते हैं, क्या लेते हैं, माइनस कॉमन। तो माइनस कॉमन लेते हैं तो प्लस वाली संख्या माइनस की हो जाएगी, माइनस की प्लस की। 0 ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, इस पर किसी भी निशान का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये क्या है, 0 +E +F -E 0 G -F -G और 0। तो क्या आ गई भाई, ये माइनस ऑफ ए। क्या आ गई, माइनस ऑफ ए। तो ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए। तो ये क्या आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या आ गई, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक टर्म और है, क्या है वो, देखिए। अच्छा, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ से जो जे आई है वो किस में चेंज हो जाता है, आई जे में। ये किसको, रो को, ये कॉलन को। तो रो क्या बन जाएगी, कॉलन बन जाएगा, कॉलन क्या बन जाएगी, रो बन जाएगी। तो देखिए भाई, अगर हम i इक्वल टू जे पुट कर देते हैं, i की वैल्यू किसके इक्वल पुट कर देते हैं, जे। देखिए i j कब इक्वल होता है, देखिए ये 1 1 2 2 3 3 जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वहाँ पर i किसके इक्वल होता है, j के इक्वल। तो i इंटू आई इक्वल टू -i। अब इसको इधर लेके आते हैं, इधर लेके आएंगे तो प्लस क्या जाएगा, आई। यहाँ क्या बचा भाई, 0। यहाँ ट्वाइस ऑफ आई
किसके इक्वल है 0, और यहाँ से क्या आ गया I 0/2 यानी कि 0। इसका क्या मीनिंग है, जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के क्या होते हैं 0। डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के 0। अच्छा, एक टर्म और है, क्या सभी मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक या सिमेट्रिक मैट्रिक्स होते हैं, या तो सिमेट्रिक होते हैं या स्क्यू सिमेट्रिक। गलत, कुछ मैट्रिक्स ऐसे भी हैं जो ना ही सिमेट्रिक हैं और ना ही स्क्यू सिमेट्रिक हैं। देखिए फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए विद रियल नंबर एंट्रीज, यानी कि मैट्रिक्स ए के अंदर जो सभी एंट्रीज हैं वो कैसी हैं, रियल हैं। तो ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब हमें क्या करना है, इसका मतलब क्या है, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए कैसी है भाई स्क्वायर मैट्रिक्स। अब हमें टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव ए प्लस इज सिमेट्रिक, क्या है सिमेट्रिक, एंड ए माइनस ए ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे। अब एक बार फर्स्ट टर्म लेते हैं भाई, लेट बी इक्वल टू, पहली टर्म को हम बी मान लेते हैं, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। देखिए भाई बी का ट्रांसपोज करते हैं, बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, ये बी की वैल्यू है, इसका ट्रांसपोज करें। तो रूल के अकॉर्डिंग क्या है, ट्रांसपोज के रूल पिछली वीडियो में करवाए थे, पहली का भी ट्रांसपोज हो जाएगा और सेकंड टर्म का भी ट्रांसपोज ऑफ फर्स्ट प्लस ट्रांसपोज ऑफ सेकंड में ट्रांसपोज ऑलरेडी दे रखा है, ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है, मैट्रिक्स इटसेल्फ, क्या होता है मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो और ट्रांसपोज क्या है, दोनों कॉम्यूटेटिव होते हैं। तो क्या आ गया बी प्लस ना ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, यहाँ से क्या था ये बी डैश, ये किसकी वैल्यू भाई, ये बी की वैल्यू है, किसकी वैल्यू है बी की। तो ये क्या आ गया ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू बी, देयरफॉर बी क्या है सिमेट्रिक, बी सिमेट्रिक है, बी की वैल्यू ये क्या है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो हैंस ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज सिमेट्रिक, क्या है ये भाई सिमेट्रिक। अब देखिए सेकंड पॉइंट में क्या है, सेकंड पॉइंट में है लेट, इस टर्म को हम सी मान लेते हैं, सी इक्वल टू ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। अब सी का ट्रांसपोज निकालना भाई, तो इस पूरी का क्या हो जाएगा ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज पहली का क्या है भाई, ट्रांसपोज माइनस में है तो फर्स्ट का भी ट्रांसपोज हो जाएगा, सेकंड का भी। तो सेकंड में क्या है ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ट्रांसपोज ऑफ ट्रांसपोज क्या होता है भाई मैट्रिक्स इटसेल्फ, क्या होता है मैट्रिक्स इटसेल्फ। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, ये किसकी वैल्यू है भाई सी की। देखो ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए किसके इक्वल है सी के, तो सी ट्रांसपोज क्या आ गया माइनस ऑफ सी। तो यानी कि ये क्या आ गया स्क्यू सिमेट्रिक, क्या आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। तो देयरफॉर ए माइनस ऑफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, इज स्क्यू सिमेट्रिक, हैंस प्रूव्ड। सेकंड थ्योरम है any square matrix can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ए मान लिया कोई मैट्रिक्स है तो हम सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो प्रूव करना है, मान लिया सॉल्यूशन
ए क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। ए क्या है, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स। तो अगर हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। कैसे, अगर देखो भाई इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे 1 मिनट के लिए, 1/2 थ्रू आउट कॉमन है इसमें, ये भी है ये भी, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो कितना आ गया, 1/2 इंटू ट्वाइस ऑफ ए, क्या आ गया, ए। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब हमारा मेन काम क्या है, अभी हमारा काम है जो इसको सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, ये क्या सिमेट्रिक, ये क्या है स्क्यू सिमेट्रिक। अगर 6 नंबर में है तो इसको प्रूव करके दिखाना है, अगर 4 नंबर में है तो इसको यूजिंग थ्योरम 1 या फर्स्ट थ्योरम का यूज करते हुए हमने ये क्या प्रूव किया था, ये क्या है सिमेट्रिक, और उसका जो सेकंड पार्ट था उसके अकॉर्डिंग क्या है, ये स्क्यू सिमेट्रिक। तो फ्रॉम यूजिंग फर्स्ट थ्योरम वी कैन से दैट ए मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये सेकंड थ्योरम है। देखिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या एक्सरसाइज, देखिए क्वेश्चन 7 है, उसका फर्स्ट पार्ट क्या है, कहता है प्रूव दैट इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए पहले क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3 ट्रांसपोज। देखिए भाई ये जो फर्स्ट रो है कॉलम में चेंज हो जाएगी, 1 -1 ये 5 नीचे आ जाएगा, -1 2 1 5 1 3, ये क्या है मैट्रिक्स इटसेल्फ। तो ट्रांसपोज ऑफ ए क्या है, मैट्रिक्स इटसेल्फ है, देयरफॉर क्या हो गया ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या भाई ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नेक्स्ट में क्या है, इसका ट्रांसपोज करो भाई। इसका ट्रांसपोज करेंगे तो देखो भाई ये जो रो है किस में चेंज हो जाएगी, कॉलम में 0 1 -1। स्क्यू सिमेट्रिक होने के लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि उसके जो डायगोनल एलिमेंट्स है क्या होने चाहिए, 0। प्रूव करके दिखाया था डायगोनल एलिमेंट क्या होने चाहिए, मस्ट बी 0। फिर सेकंड देखो भाई -1 0 1, फिर थर्ड रो देखो 1 -1 0। अब यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं तो 0, ये +1 -1, -1 0 1 1 -1 0। तो क्या आ गया, ये देखो भाई इससे मैच कर रही है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू माइनस ऑफ ए, देयरफॉर क्या है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए क्वेश्चन 8 है, ए कोई मैट्रिक्स है तो वेरीफाई दैट ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए इज सिमेट्रिक। तो जो थ्योरम फर्स्ट थ्योरम प्रूव की थी उसके बारे में पूछ रहा है। पहले ट्रांसपोज ऑफ ए निकालो। ट्रांसपोज ऑफ ए कितना आ गया, इसका ट्रांसपोज करेंगे भाई, कितना आ गया ट्रांसपोज ऑफ ए, 1 ये 5 6 7। तो ट्रांसपोज ऑफ ए कितना आ गया, ए, अब ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए निकालो। ए कितना है 1 5 6 7 प्लस 1 6 5 7, जोड़ करो भाई, कौन ऐड होगा कोरस्पॉन्डिंग टर्म्स, 1 में 1 2, ये कितना आ गया 11, ये कितना आ गया 14। अब इसका ट्रांसपोज करो भाई, इसका ट्रांसपोज कितना है, ट्रांसपोज 2 11 11 14, ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये रो है कॉलम में चेंज हो जाएगी, 2 ये 11 ये 14, क्या आ गया, ये आ गया ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो देयरफॉर क्या आ गया सिमेट्रिक। जो लेके चले थे ए ट्रांसपोज ऑफ ए
होल ट्रांसपोज क्या गया, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, तो वही टर्म आ गई। तो ये इसलिए क्या है, पूरी टर्म सिमेट्रिक। ओ देखिए ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू कितनी है भाई, 1 5 6 7, माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू कितनी है, 1 6 5 7, ये ट्रांसपोज ऑफ ए यहाँ से लिख लेंगे। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कौन सब्ट्रैक्ट होगा, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। 1 में से 1 गया, कितना गया 0, 6 5 में से 6 गया -1, और 6 में से 5 गया 1, 7 में से 7 गया 0। ये स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करनी है तो डायगोनल तो क्या होना चाहिए, 0 एलिमेंट। तो ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, उसका ट्रांसपोज करो भाई, 0 -1 1 0, इसका ट्रांसपोज करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ गया, 0 -1 नीचे आ जाएगा 1 0। अच्छा इसमें से अब माइनस कॉमन लेते हैं तो कितना आ गया भाई, ये 0 तो सेम साइन की रहेगी, 0 पर साइन का कोई इफेक्ट नहीं होता, यहाँ पर चेंज हो जाएगा साइन 1 0। ये क्या है, ये है ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, 0 -1 0 -1 1 0, तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए, यानी कि जो लेके चले थे उसका क्या आ गया, नेगेटिव साइन। तो देयरफॉर क्या है, ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए की क्या आ गया, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिए क्वेश्चन 8 कंप्लीट। ए की वैल्यू दे रखी दिस वन, अब फाइंड आउट करना है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए एंड 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। देखिए भाई ए की वैल्यू देखो क्या है, 0 AB माइनस ए 0 C माइनस बी माइनस C 0। ट्रांसपोज निकालो सबसे पहले, ट्रांसपोज कितना आ जाएगा, 0 AB माइनस ए 0 C माइनस बी माइनस C 0 होल ट्रांसपोज। ट्रांसपोज करेंगे तो कितना आ गया, 0 AB, यहाँ माइनस ए 0 C माइनस बी माइनस C 0, ये आ गया भाई। अब लिखता है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, 1/2 ब्रैकेट ए प्लस, ए की वैल्यू लिखो भाई, ए की वैल्यू कितनी है, 0 AB माइनस ए 0 C माइनस बी माइनस C 0 प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए। ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू कितनी है भाई, 0 माइनस ए माइनस बी, 0 ए 0 माइनस सी बी C 0 ब्रैकेट क्लोज, 1/2 ऐड करो कोरस्पॉन्डिंग टर्म, 0 + 0 0, ए प्लस है माइनस ए है, 0 + बी माइनस बी 0, इस टर्म क्या आ जाएगी, 0 0 0 0, 0 को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, 0 0 0 0 0 0, ये पहली टर्म आ गई। अब जो सेकंड टर्म है वो देखिए भाई, 1/2 ए प्लस ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। देखो भाई 1/2 ब्रैकेट स्टार्ट, ए की वैल्यू कितनी है, 0 AB माइनस ए 0 C माइनस बी माइनस C 0 माइनस ऑफ 0 माइनस ए माइनस बी, ये कितना है, ए 0 माइनस C बी C 0। देखो भाई 1/2 बाहर रहेगा, अब
कोरस्पॉन्डिंग टर्म ऐड हो जाएंगे, 0 + 0 0, 0 - 0 0, ए प्लस है, माइनस माइनस प्लस, तो 2a आया, क्या आ गया 2a, और b तो 2b आ जाएगा इधर, -a माइनस 2a 0 प्लस 2c, c माइनस माइनस प्लस, ये कितना -b माइनस 2b माइनस 2c 0, तो 2 से डिवाइड होगा तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 0ab, a माइनस a 0c माइनस b माइनस c 0। देखिए ये क्या है सेकंड टर्म का आंसर, और ये क्या है फर्स्ट टर्म का। 9th क्वेश्चन कंप्लीट। देखिए भी ये कोई मैट्रिक्स है, तो कहता है इसको सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में लिखें। तो ए को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, a = 1/2 a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a प्लस 1/2 a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a। तब तो अब हमें क्या करना होगा, पहले ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा, एक बार सम एक बार डिफरेंस। ट्रांसपोज ऑफ ए क्या आ जाएगा 3 5 1 - 1। तो देखो भाई रो किस में चेंज करनी है हमें, कॉलन में, तो 3 5 1 - 1। अब देखो भाई ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए 3 5 1 - 1 प्लस 3 1 5 - 1। देखिए भाई कितना आ गया, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड हो जाएंगे, 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6, -1 -1 -2। अब ये है a प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, हमें किसकी वैल्यू निकालनी है 1/2 a प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, क्या आ जाएगा 1/2, इसके आगे आ जाएगा 6 6 6 - 2। देखिए भाई 3 इससे डिवाइड हो जाएगी प्रत्येक टर्म, इसके साथ भी इसके साथ भी इसके साथ भी, तो क्या आ गया 3 3 3 -1। ये किसकी वैल्यू है a प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए एंड 1/2। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अब हमें वैल्यू निकालनी है a माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए की वैल्यू देखो भाई कितनी है 3 5 1 - 1 माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज कितना है, ए ट्रांसपोज की वैल्यू है 3 1 5 -1, तो कितनी आ गई भाई 3 में से 3 गया 0, 5 में से 1 गया 4, अब 1 में से 5 गया -4, और -1 माइनस प्लस, -1 और +1 क्या आ जाएगा 0। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a का हाफ, उसका हाफ कितना आ जाएगा भाई 1/2 0 4 -4 0, ये आ गया 0 2 -2 0। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, a सम ऑफ ट्रांसपोज a प्लस ट्रांसपोज ऑफ a प्लस 1/2 a माइनस ट्रांसपोज ऑफ a। इसकी वैल्यू लिखो भाई, इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू है 3 3 3 -1, ये रही, प्लस इसकी वैल्यू है 0 2 -2 0। ये आंसर है। अगर आंसर को वेरीफाई करना है तो कैसे करेंगे, इसको ऐड करो 3 + 0 3, ए आना चाहिए, 2 + 3 5 5 है, 3 - 2 1, और -1 0 -1। अगर ये ए है तो आंसर हमारा सही है, अदरवाइज क्या है रॉन्ग है। देखिए
जो 10 है उसका सेकंड पार्ट है, इसको भी लिखना है एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो कैसे लिख सकते हैं, ए इक्वल टू हाफ ऑफ ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए एंड हाफ ऑफ ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। तो पहला काम क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए निकालना है। ट्रांसपोज ऑफ ए कितना है, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। इसका ट्रांसपोज देखो भाई, ये रो है कॉलन में चेंज हो जाएगी, 6 माइनस 2 और 2, फिर ये रो कॉलन में माइनस 2 3 माइनस 1, ये कितना है 2 माइनस 1 3। ये क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए। अब क्या काम है अगला, ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, इसकी वैल्यू निकालो। ए की वैल्यू कितनी भाई, 6 माइनस 2 2, बी माइनस 2 3 माइनस 1, फिर है 2 माइनस 1 3। ट्रांसपोज ऑफ ए कितना है भाई, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। इनका सम करो भाई, सम कितना आया है, 6 प्लस 6 कितना आ गया भाई 12 प्लस 2 ना माइनस 2 कितना आ गया माइनस 4, 2 एंड 2 4। नेक्स्ट में माइनस 2 माइनस 4, ये कितना आ गया 6 माइनस 2, ये कितना है 4 माइनस 2 6। अगले स्टेप में क्या करना है, इसका हमें हाफ करना है। तो हाफ ऑफ 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज कितना आ जाएगा 1/2। प्रत्येक टर्म क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। क्या आ जाएगा भाई, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। देखिए भाई फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट देखते हैं हम। सेकंड पार्ट में है ए एंड माइनस ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए। ए की वैल्यू कितनी है भाई, 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। माइनस ऑफ ए ट्रांसपोज कितना है, 6 माइनस 2 2 कितना आ गया माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। अब लाइक टर्म सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, क्या आ गया 6 में 6 गया 0, 2 में से 2 गया, ये माइनस है माइनस माइनस प्लस 0 2 2 0। अब देखिए 2 में से 2 0, सभी क्या आ गई 0 टर्म है। और ट्रांसपोज ऑफ हाफ ऑफ 1/2, ये कितना आ जाएगा भाई, ये भी 0 मैट्रिक्स आ जाएगी। क्या आ जाएगी 0। देखो भाई अब है इसमें पुट करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 1/2 ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए प्लस 1/2 ए माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए। देखो भाई 1/2 इसकी वैल्यू कितनी भाई 6 माइनस 2 2 माइनस 2 3 माइनस 1 2 माइनस 1 3। ये कितना है 0 0 0 0 0 0 0 0 0। देखिए भाई वेरीफाई करना है तो इसको सम करते हैं। एक्चुअल में इसका सम नहीं करना, इतना ही छोड़ना है, ये इसका आंसर है। वेरीफाई करना है तो इसका सम करेंगे, सम करेंगे तो फर्स्ट टर्म है वो ये आ रही है, तो हैंस वेरीफाइड। देखिए इसके जो क्वेश्चन 3 एंड 4 है, तो 3 है वो इसी लाइनिंग पर है, 4 है वो फर्स्ट लाइन पर है। अगर तुम्हें डाउट रहता है तो कमेंट में मेंशन कर देना, उसको सोल्व कर देंगे। देखिए क्वेश्चन 11, क्वेश्चन 11 है ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ए एंड बी क्या है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। सिमेट्रिक मैट्रिक्स का क्या मीनिंग होता है, ट्रांसपोज ऑफ ए इक्वल टू ए एंड ट्रांसपोज ऑफ बी इक्वल टू बी।
ये गिवन है। तो कहता है बताओ ए प्लस ए बी माइनस बी ए है वो सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, जीरो मैट्रिक्स है या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। स्क्यू या स्क्यू सिमेट्रिक प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम, उसका ट्रांसपोज करते हैं। ट्रांसपोज करेंगे ए माइनस बी ट्रांसपोज है तो क्या आ जाएगा, ए बी ट्रांसपोज आ जाएगा माइनस बी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, ए ट्रांसपोज ए की वैल्यू कितनी है ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए होल ट्रांसपोज। अब क्या है, ट्रांसपोज ऑफ एक्स वाई क्या होता है भाई, वाई ट्रांसपोज ऑफ वाई ट्रांसपोज ऑफ एक्स, तो ट्रांसपोज ऑफ बी इंटू ट्रांसपोज ऑफ ए, इसमें क्या जाएगा माइनस ट्रांसपोज ऑफ ए एंड ट्रांसपोज ऑफ बी। ट्रांसपोज ऑफ बी क्या है बी, क्यों, बी सिमेट्रिक है। ट्रांसपोज ऑफ ए, इसी प्रकार ए बी, अगर इसमें से हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए बी प्लस आ जाएगा माइनस बी ए। देखो भाई जो लेके चले थे उसका क्या आ जाएगा नेगेटिव, नेगेटिव आ गया तो क्या आ गया, ये क्या होगी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या है ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन सही है। क्वेश्चन 12 है, ए कोई मैट्रिक्स है, ए इक्वल टू कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। कहता है ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा, एल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ट्रांसपोज ऑफ ए निकालो, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या आ गया कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। इसका ट्रांसपोज करें, ट्रांसपोज कितना आ गया भाई, ये फर्स्ट रो है किसमें चेंज हो जाएगी कॉलन में, तो कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा, यहाँ क्या आ गया साइन एल्फा कोस एल्फा। सेकंड रो है ये साइन एल्फा कोस एल्फा। अब क्या लिखता है ए प्लस ट्रांसपोज ऑफ ए, देखो भाई ए कितना है कोस एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा प्लस कोस एल्फा साइन एल्फा माइनस साइन एल्फा कोस एल्फा। सम करो भाई, कोस एल्फा क्या हो गया, टू ट्वाइस ऑफ कोस एल्फा माइनस प्लस जीरो, यहाँ प्लस माइनस जीरो, ट्वाइस ऑफ कोस एल्फा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अनुसार इसकी वैल्यू कितनी है आई की वैल्यू कितनी होती है 1 0 0 1। तो इक्वेटिंग लाइक टर्म को इक्वेट करेंगे तो 2 कोस एल्फा किसके इक्वल है 1, और कोस एल्फा कितना आ गया भाई 1/2। कोस कितनी डिग्री 1/2 होता है, कोस 60 डिग्री, क्या है एल्फा कितना आ गया 60 डिग्री। 60 डिग्री को क्या लिख सकते हैं π/3। तो इस क्वेश्चन का आंसर है बी ऑप्शन है। कौन सा है, बी ऑप्शन इसका सही आंसर है। एक्सरसाइज कंप्लीट। थैंक यू।